जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीसीएम क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं या इसको कह सकते हैं कि ठोसों में दोष। तो ठोसों में जो दोष होते हैं, जैसे जो भी क्रिस्टल होते हैं आदर्श रूप में व्यवस्थित होते हैं। आदर्श रूप का मतलब होता है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित रूप में जब व्यवस्थित होते हैं तो उस प्रकार के क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो जब इन्हीं क्रिस्टलों के अवयवी कण में भिन्नता आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्रिस्टल है उसके अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित है, कहने का मतलब एक दूसरे से एकदम निश्चित एवं नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित है, और यही अवयवी कण यहाँ से अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएं तो इसका मतलब होता है कि अब ये अवयवी कण अपने स्थान से विचलित हो गए हैं। कहने का मतलब कि अपना निश्चित स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाएं या क्रिस्टल से बाहर निकल जाएं तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण हो गया है। तो जब यह क्रिस्टल अपूर्ण हो जाता है तो इसी को हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णता या ठोसों में दोष। तो आइए हम जानते हैं कि ठोसों में अपूर्णता होती कैसी है और इसको परिभाषित कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों का विचलन, विचलन का मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। और जो यह दोष होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल में दोष दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं हम बिंदु दोष, दूसरे को कहते हैं रेखीय दोष। अब देखिए बिंदु दोष की परिभाषा यहाँ लिखा गया है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं कि जब किसी आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण में दोष होता है, जब किसी आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण में दोष होता है तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कणों के अपने निश्चित स्थान से लुप्त हो जाने या छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है। अभी हमने आपको बताया है कि जैसे ये कोई क्रिस्टल है, अगर यहाँ से कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके कहीं अन्य जगह चला जाता है तो उसमें अपूर्णता आ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष। ठीक, उसके बाद है दूसरा रेखीय दोष। रेखीय दोष का मतलब होता है कि जब किसी आदर्श क्रिस्टल के संपूर्ण जालक बिंदु की कतार, कतार मतलब पंक्ति में विचलन हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। अब देखिए इनको अच्छे से हम समझ लेते हैं। बिंदु दोष का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, संपूर्ण क्रिस्टल हम बना दे रहे हैं, ठीक, ये कोई क्रिस्टल, ये आपका क्रिस्टल। अब इस पूरे क्रिस्टल में एक अवयव, मान लीजिए इस अवयव को हम हटा दे रहे हैं, ये अवयव यहाँ से विचलित हो जाए तो कहने का मतलब ये गोला जो है हम इसको बिंदु मान लेते हैं। अगर यहाँ से एक कण हट जाता है तो बिंदु की तरह यहाँ रिक्ति हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं बिंदु दोष। अब सपोज करिए कि अगर रेखीय दोष को हमको देखना हो, कहने का मतलब कि अवयवी कण पूरे क्या कहते हैं क्रिस्टल में उपस्थित है, अगर एक पंक्ति चाहे ऊपर से चाहे क्षैतिज, चाहे ऊर्ध्वाधर हो चाहे क्षैतिज, सभी में सभी विचलित हो जाए, जैसे तीन पंक्ति की क्या है क्रिस्टल है, अगर एक पंक्ति पूरी पूरी गायब हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रेखीय दोष। ठीक, तो बिंदु दोष रेखीय दोष समझ में आ गया होगा कि अगर एक अवयवी कण, किसी पंक्ति का एक अवयवी कण या दूसरी पंक्ति का एक अवयवी कण में अगर वह अपने स्थान से विचलित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। और अगर पूरी की पूरी पंक्ति या कतार विचलित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय दोष। ठीक, तो बिंदु दोष किसे कहते हैं? जब किसी आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं तो उस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष। यानी अवयवी कण में दोष हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष। और रेखीय दोष किसे कहते हैं? जब पूरी की पूरी किसी क्रिस्टल के पूरी की पूरी एक पंक्ति में दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम कहते हैं रेखीय। इसको साधारण भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक कैरेट, कैरेट सब जानते हो, जैसे कैरेट में जब सेब वगैरह आता है ना
तो वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। ठीक, ऐसे ऊपर नीचे सब जगह व्यवस्थित रहता है। अगर पूरे कैरेट में एक आध दो सेब खराब है ना, तो उसको हम कहेंगे क्या, बिंदु दोष। यानी कि वो एक जो अवयवी कण है, एक या दो खराब है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, क्या, बिंदु दोष है। अगर पूरी की पूरी एक कैरेट की एक पंक्ति खराब हो तो रेखा बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेखी दोष। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बिंदु दोष, क्योंकि देखिए रेखी दोष अगर किसी क्रिस्टल में हो जाता है तो उस क्रिस्टल को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो जब तो कहने का मतलब वो रेखी दोष न हो करके पूरी की क्रिस्टल खराब हो जाती है, इसलिए हमको पढ़ना है कौन सा दोष, बिंदु दोष, जिसे हम कभी कभार बिंदु दोष को दूर भी किया जा सकता है, लेकिन रेखी दोष को दूर करना संभव नहीं है। ठीक, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या, बिंदु दोष। अब देखिए, तो आइए हम पढ़ते हैं बिंदु दोष, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट, अब देखिए जो बिंदु दोष होता है वह 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला होता है रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मितीय दोष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा आपका होता है अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण, अरस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष डिफेक्ट, अरस समीकरण मितीय दोष। तीसरा आपका है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, जिसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, अब देखिए, अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे रस समीकरण मिति दोष। जो रस समीकरण मिति दोष आपका होता है, यह 4 प्रकार का होता है, जिसको पहला हम कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका यहाँ दिख रहा है ना, हाँ, रिक्तिका दोष, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आपका है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ठीक, तीसरा आपका है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष, जिसको अंग्रेजी में ऐसे लिखा शॉर्टकी। शॉर्टकी डिफेक्ट देख लीजिएगा भैया अंग्रेजी, शॉर्टकी दोष डिफेक्ट। चौथा आपका है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, अंग्रेजी में फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक, अब अरस समीकरण मिति दोष 2 प्रकार के होते हैं, ये भी, जिसको हम कहते हैं धातु अधिकता। धातु अधिकता दोष। और दूसरा आपका है धातु न्यूनता। धातु, ठीक। अब हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्या, रस समीकरण मिति दोष। ठीक, तो आप लोग पहले हेडिंग लगा लीजिएगा, रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मितीय दोष, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। ये कुछ पूछा जाए या ना जाए, लेकिन दोष हमेशा 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है।
ठीक है। तो रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं? देखिए, रस समीकरण मिति का मतलब होता है जब किसी क्रिस्टल में उसके अणुसूत्र का अनुपात बराबर होता है या समान होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल की रस समीकरण मिति गुणांक बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति का मतलब है कि जितने धनायन हो उतने क्या हो, ऋणायन हो। यानी अगर मान लीजिए कोई एक क्रिस्टल है, देखिए ये मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, ठीक, ये ए और बी से मिलकर के बना है। ठीक, ये ए और बी से मिलकर के बना है। अब देखिए, अगर इसमें ए और बी का अनुपात देखा जाए, ठीक, तो ए और बी का अनुपात क्या है, 6:6, यानी कि 1:1 ना। अब अगर इसमें से कोई क्रिस्टल एक बी चला जाए, एक ए चला जाए, तब पर भी कितना बचेगा, 5, तो 1:1 तब पर भी बचा। कहने का मतलब इसमें जो जितने भी धनात्मक या ऋणात्मक अवयवी कण होते हैं उनका अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर रहेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मिति दोष। ठीक, तो परिभाषा लिख लें कि ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायन तथा ऋणायन के अणुसूत्र का अनुपात निरूपित ऐसे क्रिस्टल जिनमें धनायन तथा ऋणायन के अणुसूत्र का अनुपात बराबर हो, अणुसूत्र का अनुपात समान हो, रस समीकरण मिति दोष कहलाते हैं। अर्थात रस समीकरण मितीय गुणांक समान हो, रस समीकरण मिति गुणांक समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। ठीक, अब रस समीकरण मिति दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष एवं फ्रैंकल दोष। अब हम बारी बारी से रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, पहला है आपका रिक्तिका दोष, जिसको हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक, अब देखिए, रिक्तिका दोष का मतलब होता है जब किसी आदर्श क्रिस्टल के अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं
तो उनका स्थान रिक्त हो जाता है, अतः इसे रिक्तिका दोष कहा जाता है। ठीक, तो परिभाषा लिख लेते हैं। जब किसी आदर्श क्रिस्टल से अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो उनका स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसकी संरचना देख लीजिए। जैसे ये है, क्या है, कोई क्रिस्टल है, ठीक, ये आपस में ऐसे जुड़े हैं। ठीक, अब देखिए मान लीजिए ये ए बी ना से मिलकर के बना है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्रिस्टल जो होते हैं अपना उचित स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर, तो इनका स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष। ठीक, फिर से देख लीजिए। जब किसी आदर्श क्रिस्टल से उनके अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो उनका स्थान रिक्त हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक, अब देखिए जब कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ करके बाहर निकलेगा तो उस क्रिस्टल के द्रव्यमान में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। जब द्रव्यमान में कमी आती है तो जाहिर सी बात है उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। जब आपका द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे कि यह दोष उत्पन्न कैसे होता है तो सीधा बात है भैया, अगर कि इस क्रिस्टल को रिक्तिका दोष में जो आदर्श क्रिस्टल होता है, अगर आदर्श क्रिस्टल को आप गर्म कर देते हैं तो उनके अवयवी कण अपना उचित स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो रिक्तिका दोष होता है, अगर हम किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो उसमें रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी गर्म करने पर यह दोष संभव है। ठीक, अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग है, क्या है, अंतराकाशी दोष। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। आपका चलो दूसरा है आपका अंतराकाशी दोष, जिसकी अंग्रेजी होती है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, अंतराकाशी दोष। अब देखिए अंतराकाशी दोष कहते किसको है, जब किसी क्रिस्टल में
जब किसी आदर्श क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में बाहर से अवयवी कण आकर के घेर लेते हैं तो उस दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक, जैसे ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है, ये कोई क्रिस्टल है भैया, थोड़ा बड़ा बना दे, फोन आता है क्या कर रितेश मत उठा।